नमस्कार बंधु, जय श्री राम। बंधु, आज मेरा जो टॉपिक है वो विवाह से संबंधित है, जो अनेक हम खर्च करते चले जा रहे हैं। बंधु, मैं ये नहीं कह रहा ये आपका अपना निर्णय है, आपको क्या खर्च करना है शादी में, क्या नहीं करना है, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, खर्च करना आपका है, लेकिन इस खर्च को हम बचा सकते हैं। हम विवाह शादियों में होड़ में लग गए हैं कि मेरे पड़ोसी ने बहुत अच्छी शादी करी, मैं उससे ज़्यादा अच्छी करूँगा। मेरे रिश्तेदार ने ये शादी करी, मैं उससे अच्छी शादी करूँगा। उसने 2000 रुपये की प्लेट करी, मैं 5000 रुपये की प्लेट करूँगा। आज हम इसी कंपटीशन में लड़ रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि क्या हम इस पैसे को बचा नहीं सकते? हम बचा सकते हैं। उसका कारण है, आज आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। ठीक है, हम पूरी तरीके से बदल भी नहीं पा रहे हैं। या तो आप पूरी तरीके से लाइफ स्टाइल बदल लीजिए कि हमें तो वेस्टर्न तरीके से चलना है, तो फिर वेस्टर्न को अपनाइए। और अगर आप इंडियन उसकी बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप ये भी देखिए कि अगर आप उसमें थोड़ा पैसा खर्च कम कर सकें और किसी एक गरीब बच्ची की शादी में उसमें खर्च कर दें तो आपको पुण्य भी मिलेगा और आपको ये कार्य बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन क्या है कि हम 5000 रुपये, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये की प्लेटों में खर्च कर रहे हैं और हम खा क्या रहे हैं, वही 4-6 आइटम, और उसके बाद वो फेंक देते हैं, जो कि खाना भी वेस्ट होता है, जो कि अपमान है हमारे अन्नपूर्णा माता का। और वेस्ट के साथ साथ हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो ये है कि इस पैसे को बचा के हम अपने जो युगल दंपत्ति बनेंगे उनके अकाउंट में वो पैसा डाल दें, उनके सहयोग होगा, उनका काम होगा, उनको एक फ्लैट दे दें, उनको कुछ भी दे सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस पैसे का दुरुपयोग ना करें। दूसरी बात, देखिए, आज आप दिखा सकते हैं 60% लोग आज भी गरीबी रेखा से, या आपके वो मध्यम वर्गीय में, निम्न मध्यम वर्गीय में, वो नहीं दिखा सकते। आज वो बेचारे कहाँ जाएं, क्योंकि आपने तो अपनी शान दिखा दी, आपकी शान पे वो बेचारा कहीं नहीं दिखा पा रहा। ऐसा भी ना हो, क्योंकि आजकल 30-40% शादियां जो हो रही हैं वो लव विद अरेंज हो रही हैं। तो आप इसका पैसा इस तरह बचा सकते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए आप उसको फिक्स कर दे सकते हैं या अन्य किसी रूप में उनको दे सकते हैं। इस पैसे को वहाँ बचा के आप अपने बच्चों का हित कर रहे हैं, अहित नहीं कर रहे। लेकिन एक दिन के खाने के ऊपर और एक दिन की शादी के ऊपर जो आप खर्च कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है, आप ये सोचिए, विचारिए। दूसरी बात, ये तो हो गई शादी की बात। आपका मन है, जो आपको करना है वो करिए। मेरे मन की बात थी, मैंने अपने मन की बात आपके सामने रखी। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ मृत्यु भोज जो होता था बहुत साधारण होता था। अगर पुरानी उसमें जाएं तो, क्योंकि किसी आदमी दुखी है, हम उस दुखी में उसका सहयोग करना चाहते हैं, ना कि हम उसके साथ टेंशन देना चाहते हैं। आज क्या हो गया, इसमें भी एक पार्टी बन गई है कि साहब इसमें भी चीले भी रखे जाएंगे और कचौड़ियाँ भी रखी जाएंगी और सब कुछ रखी जाएंगी, और इसमें भी लोग अपने स्टेटस सिंबल ले आए हैं। नहीं, ये गलत है, ये स्टेटस सिंबल नहीं है। वो जो गुजरा है वो हमारे पीड़ादायक है और उस पीड़ा में हमें उसका साथ देना है। तो सामने वाले को बहुत सिंपल, जो हम भोज ब्राह्मणों को करा सकते हैं हल्का फुल्का, वही भोज हम अपने आम लोगों को भी करा सकते हैं। इसमें क्या दिखावा है? आप दिखावा करके क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, आप उनकी आत्मा को आप ये दिखा रहे हो कि मैं तुम्हारे जाने से खुश हूँ, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पुण्य आत्मा गई है वो ऊपर से देख रही है, आपको देख रही है। ये नहीं देख रही कि आपने बहुत खर्च किया, वो ये देख रही है आपका भाव क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। आप दुख प्रकट कर रहे हैं? नहीं, आज तो हंसियाँ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं। क्या दुख है आपको? किसी को नहीं दिख रहा कोई आपका दुख। दुख वो होता है जो वास्तविक दिखता है, और दुख में कभी इन चीज़ों का दिखावा नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ, लेकिन ये आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप जो चाहें वो करें। लेकिन एक जनरल मैं बात यही कहना चाहूँगा, मेरा अपना, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, हो सकता है मैं आपको पसंद ना आऊँ, लेकिन मैं अपनी बात को अपने पूरे तरीके से कह के चलूँगा कि आप समाज को मत देखिए, अपने आप को देखिए। अगर जो क्षमता है उसके हिसाब से खर्च करिए, कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें, क्योंकि कोई भी आएगा वो खाएगा पिएगा और हाथ पहुँचेगा और चला जाएगा। चाहे उसको सोने की थाली में भी खिला दोगे तो भी वो बुराई करके ही जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी सोच के चाहिए, कोई ज़्यादा तारीफ करने की नहीं। हमें अपने बच्चों का जीवन बनाना है, हमें अपने परिवार के लिए सुख दुख में साथ रहना है, हमें अपने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए देखना है। जो आपको करना है वो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरा जो मन का भाव था मैंने आपके सामने, आपके समक्ष रख दिया है। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।